भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 5वां। श्री नारद मुनि द्वारा श्रील व्यासदेव को श्री भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 32। एतत् संसूचितं ब्रह्मंस्तापत्रयचिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। एतत् इतना संसूचितम विद्वानों द्वारा निर्धारित ब्रह्मन हे ब्राह्मण व्यास तापत्रय तीन प्रकार के ताप कष्ट चिकित्सितम उपचार औषधि यत् जो ईश्वरे परम नियामक भगवती श्री भगवान में कर्म नियत कार्य ब्रह्मणि ब्रह्म में भावितम समर्पित। अनुवाद। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा ये निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार ये है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य परितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण सर्व विघ्न विनाशम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में। तो अभी तक हमने पढ़ा वो ये पढ़ा था पिछले श्लोक में। किसी को याद है क्या पढ़ा था? कोई बताएगा क्या पढ़ा था? हमें भगवान की शक्तियों के बारे में पता चला। हाँ। और उसके जानने से हम भगवान के पास जा सकते। हाँ, ये कि जो उन भक्ति वेदांत योगियों ने वो गुह्यतम ज्ञान जो साक्षात भगवान से मुख से निकला था, जो भगवान ने उद्धव जी, ब्रह्मा जी और अर्जुन को सुनाया था, वही गुह्यतम संदेश जब मैंने सुना तो मुझे भगवान के शक्तियों के बारे में पता चला। और जिसे मालूम करने से, जिसके शक्तियों के प्रभाव को मालूम करने से मैं भगवान की शरण में या भगवान के स्थान को, या कोई भी भक्त जो भगवान की शक्तियों के प्रभाव को मालूम करेगा, जानेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके बाद वो भगवान के गच्छन्ति तत्पदम, वो भगवान के धाम या भगवान की शरण में या भगवान के स्थान को प्राप्त होता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? पिछले श्लोक में 31 वाला श्लोक में। तो श्लोक संख्या 23 से लेके 31 तक नारद जी ने अपने पूर्व जीवन के बारे में बताया। अब पूर्व जीवन की बातें अब बताना अब इस श्लोक से बंद हो गई है। अब इस श्लोक में वापस नारद जी वेद व्यास जी को सलाह दे रहे हैं। अब देखिए इस श्लोक में एक बात आप ध्यान से देखिए, इस श्लोक का पिछले श्लोक से क्या संबंध है? देखा आपने? कुछ संबंध है इसमें? ज्ञान बताया है, निश्चित हुआ है। पिछले श्लोक में बताया था कि साथ दर्शन कर सकते हैं, इसमें बताया कि कर्म फल उनको। हाँ, लेकिन संबंध क्या है? वो तो ठीक है आपने जो बताया, लेकिन इससे संबंध क्या है? उसका क्या फल होगा उसके विषय में बताया। आप बताइए। अगले श्लोक में ऐसा कहा गया है कि उसके बाद रोककर उससे साक्षात भेंट कोई कर सकता है, लेकिन कैसे? कर्मों को अर्पित करके। अच्छा, कर्मों को अर्पित करके भेंट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट भक्ति योग से कर सकते हैं भेंट।
आप समझे? सीधा भक्ति के प्रोसेस से भगवान से भेंट कर सकते हैं, कर्मों को अर्पित करके भेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये संबंध ऐसा हाँ, लेकिन वो संबंध नहीं है। देखिए, बहुत ये चीज़ें बहुत ही घुइयाँ हैं, हमें समझना चाहिए क्या संबंध है। संबंध कैसे समझेंगे कि इस श्लोक में भक्ति योग की चर्चा नहीं करी है। पिछले श्लोकों में श्रवण कीर्तन के बारे में, भगवान का गुह्यतम ज्ञान प्राप्त करने के बारे में पूरी चर्चा थी, लेकिन इस श्लोक में कर्म योग की चर्चा है। क्या चर्चा है? कर्म योग की। इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं है। शुद्ध भक्त अपने 3 ताप को मिटाना नहीं चाहता है। इसमें क्या लिखा है? तापत्रय चिकित्सितम। समझ रहे हैं बात को? ये शुद्ध भक्ति योग का श्लोक नहीं है, ये कर्म योग का श्लोक है। क्या लिखा है? कर्म ब्रह्मणि भावितम, कर्म को भगवान को समर्पित करो। तो वेद नारद जी जहाँ पे भक्ति योग की बातें कर रहे थे, तो वापस ये बात उन्होंने क्यों कही? भगवान के दर्शन की बातें चल रही थी, शुद्ध भक्ति की हमने 13-14 अवस्थाओं की बात करी, श्रद्धा, रति, भाव, प्रेमा भक्ति। उसके बाद वापस ये चैप्टर ये चीज़ पे क्यों आया गया कि भाई वापस अपने कर्म को, शुद्ध भक्त ने तो सब कुछ ही समर्पण कर दिया, तो वापस ये श्लोक में ये बात क्यों आई कि अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करो? तो इससे समझना चाहिए कि नारद जी ये कहना चाहते हैं वेद व्यास जी को। अभी नारद जी ये श्लोक वेद व्यास जी को बोल रहे हैं, वो ये बोलना चाहते हैं कि मान लो कि अगर तुम भक्ति का संदेश बताओगे भागवतम में, और अगर कोई उसे ग्रहण भी नहीं करे, लेकिन कम से कम अपने कर्मों को भी भगवान में अर्पण कर देगा, तो वो कम से कम 3 त्रापों से तो मुक्त हो ही जाएगा। आप समझ रहे हैं? एटलीस्ट हर एक व्यक्ति ये तो देख ही रहा है कि उसके जीवन में 3 प्रकार के ताप आ रहे हैं। 3 प्रकार के ताप क्या हैं? अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक हैं। मन से और शरीर से मिलने वाले कष्ट, दूसरे जीवों से मिलने वाले कष्ट, और तीसरे अधिदैविक कष्ट जो प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। जैसे कोरोना हो गया, कोविड हो गया, कोई प्रकार की बारिश नहीं होनी या सूखा पड़ना, या क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार के बाढ़ आना, ये इस प्रकार के। तो इस प्रकार के जो 3 त्राप हैं, अगर कोई व्यक्ति इन 3 त्रापों को भी मिटाना चाहे तो कम से कम उसे अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना चाहिए। ठीक है? तो ये श्लोक नारद जी वेद व्यास जी को कह रहे हैं। तो अब हम इसका पढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या है? एतत् संसूचितम ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सितम, कि हे ब्राह्मण, इसमें लिखा ना तीसरा शब्द ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब हे ब्राह्मण व्यासदेव, हे ब्राह्मण व्यासदेव। एतत् संसूचितम मतलब इस प्रकार से ये निश्चित किया है। संसूचितम मतलब शास्त्रों को जानने वालों के द्वारा ये निर्धारण किया गया है, ये निश्चय करा गया है कि हे ब्राह्मण, शास्त्र को जानने वाले लोगों के द्वारा ये निश्चित किया गया है कि अगर हमें 3 तापत्रय चिकित्सितम मतलब इलाज, अगर हमें 3 तापों का इलाज करना है तो हमें कैसे करने का? यद ईश्वरे, तब हमें ईश्वरे क्या है? भगवती ब्रह्मणी। इसमें 3 शब्द है, ईश्वर, भगवती और ब्रह्मणी। ईश्वर मतलब परमात्मा, भगवती मतलब भगवान, और ब्रह्मणी मतलब सर्वव्यापक पूर्ण ब्रह्म। एक ही चीज़ है। वदंती तत्त्वविदस् तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो जब हम तीन त्रापों से मुक्त होने के लिए, जब हम अपने कर्म भगवान को, परमात्मा को या परब्रह्म को समर्पण करेंगे। भावितम का अर्थ क्या होता है? भावितम मतलब देना या समर्पण करना। भावितम मतलब दे देना है, समर्पित करना, इसमें लिखा समर्पित करना। तो हम 3 प्रकार के तापों से मुक्त हो जाएंगे। 3 प्रकार के तापों से हमारी चिकित्सा हो जाएगी, इलाज हो जाएगा। ठीक है? तो ये श्लोक का अर्थ है, एतत् संसूचितम कर्म ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सितम,
इस प्रकार से शास्त्रों को जानने वालों के द्वारा ये निश्चित किया गया है। क्या निश्चित किया गया? हे ब्राह्मण व्यासदेव, जब हम अपने कर्मों को भगवान को, ईश्वर को या फिर परमात्मा को समर्पित करेंगे तो हम 3 प्रकार के तापों से मुक्त हो जाएंगे। समझ गए बात को? अच्छी तरह समझ गए? बताइए परमा माता जी। भगवान को अर्पित करने से क्या ले जाते हैं? हाँ, लेकिन वो ठीक है, और कोई बताइए, ये श्लोक देख के बताइए क्या अर्थ है? एतत् संसूचितम्, इस प्रकार सूचित किया जाता है या निष्कर्ष निकाला गया है कि किनके द्वारा? विद्वानों द्वारा निर्धारित किया गया है। ब्रह्मण ताप चिकित्सा के 3 ताप हैं इनकी चिकित्सा। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मण का हे ब्राह्मण, हे व्यासदेव, हे व्यासदेव, तीनों तापों की चिकित्सा। यदि ईश्वरी भगवती, यदि ईश्वर भगवान और भगवान को और ब्रह्म को यदि हम हमारे कर्म समर्पित करेंगे तो ये चिकित्सा। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर, भगवान या ब्रह्म को समर्पित करेंगे तो हम तीनों प्रकार से हमारी चिकित्सा, तीनों प्रकार के कष्टों से हमारी चिकित्सा हो जाएगी। बहुत ही अद्भुत श्लोक है, बिल्कुल सिंपल श्लोक है ये। नारद जी, कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई बूढ़ा, अब नहीं कर सकता है भक्ति, क्या करे वो? भक्ति में हमने देखा कितनी डिसिप्लिन चाहिए, कितनी हमने देखा शुरू 23 से 31वें श्लोक में नारद जी ने पूरा वर्णन किया है भक्ति योग का। अब कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है भक्ति, क्या कर सकता है? बीमार है, बीमार व्यक्ति कैसे भक्ति कर सकता है? या क्या कहते हैं, बिल्कुल कोई तरीके से कोई भी प्रकार का। अब देखते हैं हम लोग एक बात देखते हैं, बहुत धनी व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाते हैं, सही बात है। कोई परेशान होते हैं, मंदिर में आते हैं, दान दे देंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। होता है ऐसा? भाई हमारी तरफ से ये एक रूम हमारी तरफ से लिखवा दो, है ना? तो नारद जी कह रहे हैं कि वो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से धीरे धीरे वो भी भक्ति स्टेज पे आ जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं? आपको आना तो पड़ेगा उसी स्टेज पे। श्रवणम कीर्तनम, भक्ति की अंततः भक्ति की अवस्था में आना है, लेकिन कोई व्यक्ति सीधा नहीं आ सकता है। तो भाई चलो कम से कम अपने कर्म तो अर्पित करो, है ना? हम देखते हैं कि बहुत जल्दी से कोई व्यक्ति नहीं आता भक्ति में, लेकिन वो कुछ ना कुछ करना चाहता है कि चलो मैं कहता हूँ, जैसे अभी हमारे एक आर्किटेक्ट हैं पीयूष भाई, अभी वो अब तो खैर भक्ति में आ गए, लेकिन वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मंदिर में आर्किटेक्ट का काम करते हैं, पैसे नहीं लेते हैं कि चलो भाई कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ तो मैं अपने, मेरे में जो कला है या मुझे जो कुछ आता है कम से कम वो तो भगवान को तो मैं समर्पण करूं। कोई व्यापारी अब कौन करेगा 16 माला, कौन सुबह उठेगा, क्या करेगा? चलो भाई ठीक है, मेरे पास 2-4 लाख है, भगवान की सेवा में दे दिए, ठीक है? तो कम से कम अपने कर्मों को अर्पित करो भगवान को। ये नारद जी वेद व्यास जी को कहना चाहते हैं। ऐसा किन्होंने कहा? ऐसा वो भक्ति वेदांत मुनियों ने नारद जी को बोला ये ज्ञान। नारद जी वेद व्यास जी को यही चीज बता रहे हैं जो उन्होंने भक्ति वेदांतियों ने नारद जी को कहा। जाते जाते उन्होंने मुख्य ज्ञान के साथ साथ ये भी बता दिया, जाते जाते, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी इस बात पे, लेकिन बता दिया कि कल को क्यों बताया वो हम समझेंगे। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताएंगे कि ऐसा क्यों बताया। उन भक्ति वेदांतियों ने जब परम ज्ञान भक्ति का दे दिया था नारद जी को, फिर ये वापस बताने की क्या जरूरत थी, है ना? ये कर्मयोग का सिद्धांत है, अपने कर्मों को, फल को भगवान को समर्पण करना, ये कर्मयोग का सिद्धांत है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग का अर्थ क्या है कि कर्म के द्वारा योग मतलब भगवान से युक्त होना, भगवान से जुड़ना। कर्मयोग में भगवान से अटैचमेंट नहीं है। कर्मयोग में किससे अटैचमेंट है? कर्म से अटैचमेंट है। भक्ति योग में भगवान से अटैचमेंट है। कर्म योग में भगवान से सीधा अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट है कर्म से। और फिर जब वो फल होता है वो भगवान को देने से हम लोग भगवान से अटैच होते हैं। तो कर्मयोग भक्ति योग की एक शुरुआत की सीढ़ी है। अंततः कर्मयोग को भी भक्ति योग पे आना पड़ेगा,
अंततः हमें भगवान से अटैचमेंट करना पड़ेगा। कर्म योग से हम अपनी क्रियाओं से अटैच होते हैं, अपने काम से अटैच होते हैं, लेकिन भक्ति योग में भक्त भगवान से अटैच होता है। समझ गए डिफरेंस? तो इसमें कर्म योग का सिद्धांत है कि आप अपने कर्म, कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता है तो कम से कम अपने कर्म तो समर्पित करे। जैसे एक जयानंद प्रभु थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो सुबह से लेकर रात तक टैक्सी चलाते थे, तो जो कुछ भी कमाते थे प्रभुपाद जी को दे देते थे। ठीक है, वो तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो तो आश्रम में ही रहते थे, वो उनका पास जो कुछ भी था प्रभुपाद जी को दे देते थे। तो अल्टीमेटली कर्मयोग भक्ति योग की सीढ़ी है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति तुरंत सीधी भक्ति नहीं कर सकता, तो उसके लिए बस ये है कि कम से कम अपने 3 तापों से मुक्त होने के लिए एटलीस्ट अपने कर्मों के फल भगवान को दे। ठीक है, तो ये समझ गया। हे ब्राह्मण व्यासदेव, अब अनुवाद पढ़ते हैं। हे ब्राह्मण व्यासदेव, कहाँ लिखा है ये? ब्रह्मंस। विद्वानों द्वारा ये निर्धारित हुआ है, कहाँ लिखा है? संसूचितम, कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण, कहाँ लिखा है? तापत्रय चिकित्सितम, का सर्वोत्तम उपचार, उपचार मतलब चिकित्सितम, ये है कि अपने समस्त कर्मों को, कहाँ लिखा है? कर्म, यद कर्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा, कहाँ लिखा हुआ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, कहाँ लिखा हुआ है? इसमें 3 नाम है, ईश्वर, ब्रह्मणी और भगवती। कृष्ण को 3 नाम से, कृष्ण सब कुछ है ना। तो कृष्ण को कोई व्यक्ति परमात्मा भी बोल सकता है, कृष्ण को कोई व्यक्ति सर्वव्यापी ब्रह्म भी बोल सकता है, कृष्ण को कोई पुरुषोत्तम भगवान भी बोल सकता है। तो ये हमें अनुवाद से पढ़ा। अब एक बार मैं खाली आपको बताता हूँ कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं। कि मुझे भक्ति में प्रवृत्त करने के बाद जो प्रकृति से 3 गुणों से परे हैं, निर्गुण भक्ति में लगाने के बाद जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है, और प्रेम का आस्वादन कराने के बाद उन्होंने मुझे भागवतम जो भगवान ने स्वयं कही है वो कहने के बाद, जो स्वयं भक्ति के प्रखर वक्ता हैं, ये सब करने के कहने के बाद उन्होंने मुझे ज्ञान की विधि बताई। ये कौन बोल रहे हैं? नारद जी वेद व्यास जी को बोल रहे हैं कि उन भक्ति वेदांतियों ने मुझे प्रेम बताया, प्रेम का आस्वादन करवाया, मुझे साक्षात भगवान का स्पष्ट ज्ञान दिया, और ये सब देने के बाद उन्होंने मुझे ज्ञान योग का भी बारे में थोड़ा बहुत बताया। क्या बताया? कि वो ज्ञान बताया, विधि बताई, जिससे कि कोई व्यक्ति ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाता है और मुक्ति के उद्देश्य को प्राप्त करता है। यद्यपि मैंने उनसे पूछा नहीं था, इसके लिए नारद जी ने भक्ति वेदांतियों से ये ज्ञान के बारे में पूछा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप ही बता दिया। किन्होंने अपने आप बता दिया? वो भक्ति वेदांतियों ने जो चतुर्मास पूरा होने पे जाने वाले थे, उन्होंने अपने आप ही सबसे बड़ी चीज़ देने के बाद ये चीज़ भी बता दी साथ में। क्यों बताई? वो इसलिए बताई कि उन भक्ति वेदांतियों को लगा कि जब ये लड़का, उस टाइम तो लड़का ही थे ना नारद जी, 5-6 साल के थे, तो उन भक्ति वेदांतियों को लगा कि जब ये लड़का बड़ा होगा तो हो सकता है उसके मन में प्रश्न आए कि मोक्ष क्या होता है या मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। हो सकता है उसके मन में प्रश्न आए, इसलिए उन्होंने मुझे इस जगत से उदासीन होने के लिए ये अप्रत्यक्ष रूप से ये ज्ञान सिखाया। ये श्लोक में कहा गया है। जब भी ये मेरा उद्देश्य नहीं था पूछने का, और ये अप्रत्यक्षता, इसलिए इसका शब्द लिखा है समसूचितम। समसूचितम मतलब डायरेक्टली नहीं कहा गया है, इनडायरेक्ट वे में कहा गया है, ऐसा भक्त ये कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और वो क्या बोले, उन्होंने क्या बताया भक्ति वेदांतियों ने? उन्होंने ये बताया कि 3 प्रकार के दुखों के निकलने की एकमात्र जो उपचार है वो है कि जब हम अपने कर्म भगवान को अर्पण करेंगे, वो लिखा है भावितम, परमात्मा को अर्पण करेंगे वो लिखा है ईश्वरे, भगवान को अर्पण करेंगे वो लिखा है भगवती, और निर्विशेष ब्रह्म को अर्पण करेंगे वो लिखा है ब्रह्मणी। जब अपने कर्म इनको भावितम करेंगे तो हम 3 प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। ये ज्ञान मुझे भक्ति वेदांतों ने बताया, मैंने उनसे पूछा नहीं था।
फिर भी उन्होंने बता दिया कि उनको ऐसा लगा कि कल को मान लो ये बच्चा बड़ा होगा और ये पूछेगा कि ज्ञान की क्या विधि है, मोक्ष का क्या तरीका है, या सभी प्रकार के दुखों को नाश करने का त्याग किया, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बता दिया, मैंने उनसे पूछा नहीं था। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में बताना चाहते हैं। समझे आप बात को? ये श्लोक जो है ये कर्म योग का सूचक है। इसमें श्रवण कीर्तन का कहीं वो नहीं है, लेकिन इसमें अल्टीमेटली ये बताया गया है कि हमें कम से कम अपने कर्म तो भगवान को देना चाहिए। ये श्लोक बहुत हद तक हम लोगों पे भी लागू होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य, बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है, हम देखेंगे। तात्पर्य, श्री नारद मुनि का निजी अनुभव है कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने हेतु सबसे सहज तथा व्यावहारिक उपाय ये है कि सही तथा प्रामाणिक स्तोत्र से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही एक उपचार की एकमात्र विधि है। ये समस्त भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित अन्य जीवों के संदर्भ में तथा प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। सारा संसार इन कष्टों से उबरने हेतु कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग ये नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना किसी योजना या उपचार से वांछित शांति एवं संतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब एक बात समझिए, देखिए इसमें लिखा है कि सारा संसार इन 3 प्रकार के कष्टों से उभरने हेतु उपचार ढूंढ और कठिन संघर्ष कर रहा है। तो हम देख रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? देखिए पहले कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं इससे संबंधित। 3 प्रकार के तापों से मुक्त होने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो संघर्ष और उपचार निकालने के बाद भी वो ताप से हमें छुटकारा नहीं मिलता है। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कोविड का। कोविड में टीके निकाले गए हैं और टीकों से हमें लगा कि हमें कोविड से राहत मिल गई, लेकिन अब साइड इफ़ेक्ट से हार्ट अटैक आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि भौतिक जगत में कोई भी तीनों तापों का उपचार जो हम ढूंढते हैं, वो उपचार से समस्याएं और बढ़ती हैं, समस्याएं कम नहीं होती है। ये प्रहलाद महाराज ने भी 7वें स्कंद में कहा था कि जो भौतिक जगत के दुख को दूर करने के लिए जो उपाय हैं, वो उपाय दुखों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। समझ रहे हैं? एक सिंपल मैंने उदाहरण दिया कोविड का, और भी ऐसे हम उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। मान लीजिए हमारे पास मोबाइल आए, मोबाइल से हमें हर प्रकार की सुविधाएं मिल गई हैं, लेकिन इससे जवान बच्चे बिगड़ भी तो रहे हैं। बिगड़ रहे नहीं बिगड़ रहे हैं? आज 15 से 20 साल के उम्र के बच्चों के हाथ में जिनके पास मोबाइल है, वो ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो एक सुविधा मिली, लेकिन एक नुकसान हुआ नहीं हुआ है? अस्पताल क्यों बनते हैं? मरीजों को कम करने के लिए, या मरीजों की बीमारी सही करने के लिए, या मरीजों की संख्या घटाने के लिए। लेकिन अस्पताल बढ़े तो मरीज घटे या बढ़े? बढ़े। आप देखिए कितने संख्या में अस्पताल हैं और मरीज बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं? मरीज भी बढ़ रहे हैं। हम लोग धन कमाते हैं कि धन का ज़्यादा हम एकत्र करें, लेकिन जितना धन ज़्यादा कमाएंगे खर्चे ज़्यादा हो रहे नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा धनी है वो इतने अनावश्यक खर्चे कर रहा है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। हम नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, नए फ्लाईओवर्स बनाते हैं, नई एक्सप्रेस हाईवेज बनाते हैं, एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं। हम लोग सोचते थे कि भाई हम लोग ने बिजली का निर्माण कर दिया। पहले बिजली नहीं थी, आज से 50-60 साल पहले। कितने साल पहले भारत में बिजली आई? पता है कुछ आपको? मुझे याद नहीं, मेरा तो जन्म हुआ तब बिजली थी, लेकिन 1940-50 में भी शायद हो सकता है बिजली होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अभी है। तो बिजली की सुविधा बढ़ गई है, लेकिन बिजली की सुविधा बढ़ने से लोग देरी तक लेट उठते हैं, उनकी प्राकृतिक स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। ठीक है, पहले एसी नहीं था तो अब एसी आ गया, लेकिन एसी के साथ साथ बिजली का बिल भी बढ़ गया। आप पॉइंट समझ रहे हैं? एसी को फिर रिपेयर कराने भी आपको सर्विस के लिए भी एक आदमी चाहिए।
हम हर चीज़ का एक उपचार ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उपचार के साथ साथ कुछ समस्याएं बढ़ रही हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान की अनुमति के बिना किसी योजना या उपचार से वांछित शांति एवं संतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये बहुत सुंदर एक श्लोक है। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह। बालस्य मतलब बालक का, नेह शरणम पितरो, बालक को बचाने वाले उसके माता पिता नहीं हैं। मरीज को बचाने, नार्तस्य चागदम उदन्वन्ति मज्जतो न, एक व्यक्ति को पानी से बचाने के लिए नाव नहीं है, या फिर मरीज को बचाने के लिए दवाई असली दवाई नहीं है जो बचा सकती है। अल्टीमेटली कौन है बचाने वाले? आप हैं। तो एग्जाम्पल किसका है? ये देखिए, ये प्रहलाद, ये जो भागवतम में श्लोक है प्रहलाद महाराज ने कहा है, इसका उदाहरण किया है उदन्वन्ति मज्जतो नो। नो मतलब नाव। नाव व्यक्ति में पानी से व्यक्ति को नहीं बचा सकती है। कौन सा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है? टाइटैनिक, है ना। टाइटैनिक जब बना था जहाज 1913 में, तो ये घोषणा की थी कि ये कभी भी नहीं डूबेगा, लेकिन अपने पहले ही यात्रा में टाइटैनिक डूब गया। तो पॉइंट ये है कि भगवान की योजना के विरोध हम कोई भी काम करेंगे तो अल्टीमेटली वो विफल होने ही वाला है। इसलिए तीनों प्रकार के तापों को कम करने के लिए जो हमें व्यक्ति जो परेशान कर रहा है, उसके स्वामी को ही हम सेवा में लगा देंगे तो परेशान होना बंद हो जाएगा। हमें कौन परेशानी दे रही है? माया। माया भगवान की दासी है। तो जब हम इन प्रकार से तीन प्रकार के तापों से वास्तव में छुटकारा चाहते हैं, तो जो भी हमारे पास योग्यता है या जो भी हमारे कुछ पास है, वो भगवान की सेवा में लगाने से अपने आप ही माया हमें कंट्रोल हम पे से निकाल देगी। ये तरीका भागवत में बताया गया तीन प्रकार के तापों से मुक्त होने का, और कोई तरीका नहीं बताया। इसलिए पुराने ज़माने में, वैदिक ज़माने में सरल जीवन पे ज़्यादा जोर दिया जाता था कि सरल जीवन जियो। जितना ज़्यादा हम अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, प्रकृति का शोषण करेंगे, इतना ज़्यादा माया हमें परेशान करेगी। हम देख सकते हैं, इतने एग्जाम्पल हमें दिए, उससे हम समझ सकते हैं। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो, नदी या समुद्र को उपयुक्त नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें ये निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम अनुमति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने हेतु हमें अपने समस्त प्रयास भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। देखिए इसमें लिखा है समस्त प्रयास। समस्त प्रयास मतलब हमारे पास जो कुछ भी प्रयास हम करते हैं, अल्टीमेटली उनका कनेक्शन भगवान से होना चाहिए। अगर वास्तव में हम तीन प्रकार के तापों से मुक्ति चाहते हैं, तो कोई भी प्रयास करते हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, प्रयास मतलब ये नहीं कि हम काम धंधा कर रहे हैं, कोई भी प्रकार का प्रयास हम शरीर से, मन से, वचन से, अपनी क्रियाओं से कर रहे हैं, वो जब भगवान से कनेक्ट होगा तो ही तीन प्रकारों के तापों से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। श्री भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। कहाँ लिखा है इसमें? ईश्वरे भगवती ब्रह्मणि। आगे तीनों शब्द आए नहीं है। सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कहाँ है? भगवती, ठीक है। और सर्वज्ञ कहाँ है? सर्वज्ञ मतलब ये ईश्वर है। और सर्वव्यापी ब्रह्मणि। आगे तीनों शब्द प्रभुपाद जी के देखिए तात्पर्य में हर जगह इस श्लोकों को ही बताया गया है। वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के परम स्वीकृति दाता हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अपने समस्त कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें और उनका निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। आगे ना वही बात, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भक्त के लिए तीनों एक ही चीज़ है। भक्त जानते कि भगवान निर्गुण ब्रह्म भी हैं, भक्त जानते कि भगवान परमात्मा भी हैं,
जो निर्विशेषवादी हैं वो खाली निर्गुण ब्रह्म को ही स्वीकार करते हैं, जो परमात्मावादी हैं वो खाली परमात्मा को ही स्वीकार करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के तीनों रूपों को स्वीकार करता है। वो जानता है कि भगवान निराकार ब्रह्म भी हैं, भगवान सर्वव्यापी परमात्मा भी हैं और भगवान साक्षात पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान भी हैं। भक्त भगवान के हर एक रूप को स्वीकार करते हैं। फिर चाहे हम जो भी हों, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे हमें कर्म को अर्पण करना चाहिए। कोई व्यक्ति में जो जो कला है, कोई वैज्ञानिक है, कोई दार्शनिक है, कोई चिंतक है, जो कुछ भी है उसको अपने कला के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करनी चाहिए। श्रेष्ठता स्थापित करनी चाहिए भगवान। अब भगवान अर्जुन के साथ, अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो इसमें भगवान की श्रेष्ठता कैसे स्थापित होती है? भगवान ने गीता जी में अर्जुन को क्या कहा? तुम युद्ध करो और इन सबको मार दो। तो इससे भगवान की श्रेष्ठता कैसे स्थापित होती है? इसमें लिखा है भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु, भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु हमें सब प्रयास करने चाहिए। तो अर्जुन को भगवान ने गीता का संदेश दिया और कहा कि तुम लड़ाई करो। तो इससे भगवान की श्रेष्ठता कैसे स्थापित होती है? उनको ज्ञान था, वो महान योद्धा थे, लेकिन पूरे जगत में भगवान की श्रेष्ठता कैसे स्थापित होगी? उनको बोला था कि अपने सारे कर्मों को त्याग कर मेरे लिए युद्ध करो। ठीक है, बोलिए प्रभु। अर्जुन जब मारेगा उन सबको तो धर्म की स्थापना होगी और उनके द्वारा। सही जवाब है। जब अर्जुन और पांडव राजा बनेंगे, सबको मारेंगे और राजा वो बनेंगे, तो राजा कौन बने? भगवान के शुद्ध भक्त बने। तो पूरे दुनिया में किसका प्रचार करेंगे? भगवान के करेंगे, है ना? वो क्या बताएंगे? अगर एक व्यक्ति राजा भगवान का भक्त हो तो प्रजा भक्त बनेगी ही बनेगी। तो श्रेष्ठता स्थापित हुई नहीं हुई? पॉइंट समझ रहे हैं आप? इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि राजा जो हो वो अगर भगवान का भक्त हो। प्रभुपाद जी इंदिरा गांधी के पास गए थे। इंदिरा गांधी उस टाइम नहीं मिली क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश से ये खबर थी कि इंदिरा गांधी की जान को खतरा है। तो प्रभुपाद जी ने पूरा एक पॉइंट बनाया था, वो आज के युवाओं के संदेश में लिखा है। वो 10 पॉइंट बनाए थे। इंदिरा गांधी को कहा क्या कि आप राजमाता बनो, आपका बेटा संजय गांधी राजा बनेगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं बताऊंगा कैसे राज करना है। प्रभुपाद जी ने लिखा था। क्योंकि राजा अगर भगवान का भक्त बनेगा तो प्रजा भगवान के भक्त बनेगी ही बनेगी। इसलिए अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों बोला कि अर्जुन जीतेगा, युधिष्ठिर राजा बनेगा। और देखिए अब युधिष्ठिर ने इतना बड़ा राजसूय यज्ञ किया था, उसमें सबसे पहले पूजा किसकी करवाई? भगवान कृष्ण के। पूरे दुनिया के, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता ऋषि सब आए थे उस यज्ञ में, सबको बताया कि कौन परम सत्य है। उसमें लिखा है भागवतम में कि राजसूय यज्ञ करने का उद्देश्य ये था कि मैं आपकी परम श्रेष्ठता लोगों को बताना चाहता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बड़े ओहदे पे है और वो अगर भगवान की भक्ति करेगा तो पूरी अपने नीचे वाले सबको भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करवाएगा, है ना? अब जैसे इनमें भी मैं देखता हूँ, जैसे मधुसूदन मिल वाले हैं, इनके सब स्टाफ को ये भगवान के भजनों में लगाते हैं, कुछ ना कुछ तिलक लगवाते हैं। अच्छी बात है ये। एक बड़े मिल के सेठ हैं तो अपने सब लोगों को, स्टाफ को कह रहे हैं भाई तिलक लगाओ। उनका कोई भी भगवान का प्रोग्राम होता है उसमें बैठाते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई राजा या क्षत्रिय भगवान का भक्त बनेगा तो भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करेगा। हाँ, ड्यूटी के टाइम पे पान मावा गुटखा भी नहीं खाने देते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीवन के हर एक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो। कैसे प्रयास कर सकते हैं? हम लोग कैसे देख सकते हैं कि भगवान की कृपा हम लोग कैसे समझ सकते हैं? बताइए।
सिंपल बातें हैं। सुबह सुबह हम नहाएं और अगर पानी नहीं है तो हमारी क्या स्थिति हो जाए। आप समझिए, सुबह हम मंगल आरती के लिए उठ रहे हैं और नल में पानी नहीं हो तो हमें कैसा लगे, है ना। हमें उस टाइम कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, हमें उस टाइम पानी चाहिए। सही बात है। हमें आधे घंटे में तैयार होना है और पानी तो कैसा दुख हो। या कोई व्यक्ति सांस के बिना पीड़ित हो, उसे सांस मिल जाए तो उसे कितनी राहत मिल जाए। सिंपल बातें बता रहा हूँ। जल है, हवा है, इन चीज़ों को हर व्यक्ति को, इन चीज़ों की ज़बरदस्त आवश्यकता रहती है। तो इनको ये मिल रहा है हमें, तो ये भगवान की कृपा है नहीं है। तो ऐसे हम भगवान की कृपा का अध्ययन कर सकते हैं कि भगवान की कृपा हर क्षण हमें प्राप्त हो रही है। कोई मुश्किल है? हमें देखना चाहिए, देखो हम कितने पास में बैठे, हमें सत्संग मिल रहा है भगवान की कृपा से, है ना। जब व्यक्ति भगवान की, इसमें लिखा है भगवान की शक्ति का अध्ययन, मतलब हर जगह देखेगा कि आज हमारा अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छी नौकरी चल रही है, भगवान की कृपा है। कुछ दुख आ रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। हर जगह भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास भक्त को हर क्षेत्र में करना चाहिए। पॉइंट ये है, जल पिएं, सब्जी खाएं, प्रसाद लें, कितना स्वाद है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, इतना तो समझ सकते हैं। तो कितना सिंपल बात है। भगवान के अध्यक्षता का, भगवान की कृपा का, भगवान की शक्ति का भक्त को हर क्षेत्र में अध्ययन करने का, इसमें लिखा अध्ययन मतलब स्टडी करने का प्रयास करना चाहिए। न तो उनका बहिष्कार करो, न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने का या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। ये देखा लिखा है ना, हमें भगवान से एक होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसमें दो बातें लिखी है, या तो ना तो बहिष्कार करो और ना ही उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। स्थान ग्रहण करने का मतलब उनसे एक होने का प्रयास करो, और ना ही उनको अवॉइड करो, है ना। तो ना हमें अवॉइड करना है। हमें अवॉइड करने का अर्थ क्या हो गया कि भगवान को एक मंदिर में रखा है हमने घर में, और हमें सब कुछ मिल रहा है, हम लोग सुखी हैं, भगवान से पूजा पाठ मांग लो, कुछ मांग लो उनसे। तो ये क्या हो गया, ये अवॉइड करना हो गया। और उनका स्थान ग्रहण करने का अर्थ है कि आत्मा ही परमात्मा ही उनका स्थान ग्रहण करने का। तो ये प्रयास मत करो, भगवान को हर चीज़ में लेके आओ, आगे लेके आओ। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा इत्यादि है तो उसे राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमने एग्जाम्पल देखा नहीं देखा, युधिष्ठिर महाराज का हमने एग्जाम्पल देखा नहीं देखा। उसे अर्जुन की तरह भगवान के लिए युद्ध करना चाहिए। प्रारंभ में योद्धा अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे समझाया कि युद्ध करना आवश्यक है तो उससे अपना इरादा बदल दिया और भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। मान लो अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता और दुर्योधन राजा बनता तो भगवान की श्रेष्ठता का प्रचार होता क्या? नहीं होता। तो एक व्यक्ति के युद्ध करने से उसने कितना बड़ा प्रचार किया, है ना। उसने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, उसने युद्ध किया। तो भगवान की सेवा हम कोई भी प्रकार से कर सकते हैं। जहाँ पे भगवान की श्रेष्ठता का सामर्थ्य का ज़्यादा प्रचार हो, कैसे श्रेष्ठता स्थापित हो, उस प्रकार से हम कहीं भी प्रचार कर सकते हैं। कोई बहुत धनी व्यक्ति मंदिर बनवा सकता है, मंदिर में हजारों लाखों लोग आ सकते हैं, कितने सालों तक आएंगे। अब राजा इंद्रद्युम्न थे, उन्होंने जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाया, आज भी हजारों की संख्या में रोज भक्त आ रहे हैं, है ना। हम देखते हैं 6 गोस्वामी के जीवन में बड़े बड़े राजा मान सिंह हैं, उन्होंने गोविंद जी का मंदिर बनाया जयपुर का, आज भी कितने लोग मंगल आरती में 500 लोग आते हैं, बराबर है। तो कहने का मतलब कि हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता का कैसे मैं स्थापना करने में मैं कुछ निमित्त बनूं। इसी प्रकार अब ये हमारे लिए है, ये पॉइंट हमारे लिए है, ये हमारे दिल को दुख पहुंचाने वाला पॉइंट है, ध्यान से पढ़िए। अब हमारे जख्मों पे थोड़ा दर्द होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है तो उसे अपनी गाढ़ी कमाई भगवान के लिए खर्च करनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? गाढ़ी कमाई। अब ये चीज़ मुश्किल है। पूर्णानंद प्रभु लिस्ट निकाली जाए, पूर्णानंद प्रभु आए क्या? नहीं आए? आए हैं।
ये चीज़ मुश्किल है, ये निकलती नहीं है। हम लोग अपने धन पे कैसे बैठे हैं, जैसे सांप बैठता ना ऐसे कोई लेना नहीं है, ये मुश्किल है, ये प्रयास करना चाहिए। देखिए एक बात समझिए, इसमें बोलने का प्रयास ये कहा गया है कि अगर व्यक्ति को जिस जिस चीज़ से प्रेम है उसे भगवान की सेवा में लगा दो। अभी हमें किससे प्रेम है? धन से प्रेम है, स्त्री से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, घर से प्रेम है। ये चारों को भगवान की सेवा में लगा दो। धन को कैसे लगा सकते हैं? धन से प्रेम है, धन को भगवान की सेवा में लगा। स्त्री और बच्चों से प्रेम है, उनको भगवान का भक्त बना लो। घर से प्रेम है, घर में भगवान के भक्तों को बुलाओ, सत्संग करो, कीर्तन करो। पॉइंट समझ रहे हैं? जो चीज़ से ज़्यादा प्रेम हो उन्हें भगवान की सेवा में लगा दो, उनको बहिष्कार मत करो, उनको भगवान की सेवा में लगा दो। तो गाड़ी कमाई वाला पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मैं इतनी बार कह चुका हूँ कि हमसे पैसा नहीं निकल पा रहा है और हमें ज़्यादा पैसा निकालना भी नहीं है। जो हम कमा रहे हैं उसका कुछ प्रतिशत हमें भगवान की सेवा में देना चाहिए। स्टैंडर्ड रूप गोस्वामी ने 50% का बनाया है, 50% हर व्यक्ति को देना चाहिए। लेकिन अगर 50% नहीं तो कम से कम कुछ से तो शुरू करें हम, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारा अटैचमेंट नहीं जाएगा। हमारा भगवान से अटैचमेंट कहाँ है? हम माला में हरे कृष्णा बोल रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट किससे है? तो पैसे को तो भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हम। तो भक्तों के लिए तो भक्त तो भक्ति योग के नियमों का पालन कर रहे हैं। ये तो साइड की चीज़ है, कर्म योग। मानस देह गेह जो किचु मोर अर्पिलु तू या पदे नंद किशोर, है ना। तो भक्तों को तो जीवन में जो कुछ भी उनका सब कुछ कृष्ण के लिए ही है। तो अगर भक्ति करने के बावजूद हमारा पैसे से अटैचमेंट है तो इसका मतलब हमारे भक्ति के प्रिंसिपल को हम समझ ही नहीं रहे हैं। अभी तो हम बता रहे हैं अपने आप को भक्त, लेकिन हम तो कर्मयोग के सिद्धांत पे भी नहीं है। ये तो कर्मयोग का श्लोक है। हम बता रहे हैं धोती कुर्ता तिलक गले कंठी टिप टॉप, और हम सिद्धांत पालन कर्मयोग का भी नहीं कर रहे हैं। सही बात है। तो ये क्या हो गया? ये दिखावा हो गया, जो कलयुग का एक लक्षण है। कला और दिखावे का युग है ये। तो गाड़ी कमाई लिखा है प्रभुपाद जी ने। ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखिए, हमारे समाज में भी हम देखेंगे इस्कॉन में कितने लोगों ने क्या कहते हैं, अपना सब कुछ देते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमारे ये प्रभु जी ना, वृंदावन प्रभु जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी बेच दी, मशीनें बेच दी, लूम्स चलाते थे वो भी बेच दिया, सब कुछ भगवान की सेवा में दे दिया इन्होंने। बहुत देते हैं पैसा भगवान की सेवा में। वृंदावन में बड़े बड़े कृष्णा हॉल है, बलराम हॉल है, सब इनके 50 लाख, कभी 50 लाख देते, कभी 10-20 लाख, तो ऐसे देते ही रहते हैं ये। हर जगह इन्होंने अपनी तरफ से कुछ हॉल बनाया है, कुछ रूम बनाया है, कुछ ना कुछ बनवाते रहते हैं। बॉम्बे में है, अहमदाबाद में। तो ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि हम कैसे अपनी गाड़ी कमाई को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। धनी व्यक्ति नहीं, कोई भी स्टेज का व्यक्ति है, कृष्ण ये नहीं देखते कि हमने कितना दिया, कृष्ण ये देखते कि हमने अपने पास कितना रखा। पॉइंट समझ रहे हैं? हमने अपने पास कितना रखा वो देखते हैं कृष्ण। जैसे प्रथम के पास 10,000 है, प्रथम ने सेवा में 5,000 दे दिया, अब इसके पास कितने रहे? 5,000। और ये क्या कहते हैं, अजय के पास 10,000 है, इसके पास 1 लाख है। कितने हैं? 1 लाख। और इसने कितने दिए? 30,000। दान किसने ज़्यादा दिया? अजय ने, प्रथम ने? कृष्ण की नज़रों में प्रथम ने दिया है, लोगों की नज़रों में अजय ने दिया है, क्योंकि अजय के पास आधा बचा है। अरे प्रथम के बाद 50% बचा है और अजय के पास 70% बचा है। कृष्ण वो देखते कि तुमने कितना रखा। पॉइंट समझ रहे हैं? कृष्ण की गिनती थोड़ी अलग टाइप की है, इसलिए बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर वास्तव में हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें गाड़ी कमाई, इसलिए प्रभुपाद जी ने गाड़ी लिखा है। गाड़ी मतलब मेहनत से कमाई गई। कोई भी व्यक्ति, एक सिंपल बात है, कोई भी व्यक्ति अपने धन से अलग नहीं होना चाहता है। वो धन से बिछड़ना नहीं चाहता है। और जब वो बिछड़ेगा ना, उसे भगवान के लिए बिछड़ेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। भगवान के लिए अगर बिछड़ेगा, अगर मान लो कोई इनकम टैक्स वाला ले गया तो क्या करेगा? कोई चोर ले गया, इनकम टैक्स वाला ले गया, या खो गए पैसे, या कोई चले गए,
कितना दुख होता है, बहुत दुख होता है, नहीं होता है? फिर हम सोचते हैं अरे यार भगवान की सेवा में दिया होता तो कितना अच्छा होता है। आती है बात, आती है मन में। तो स्वेच्छा से ही दे दो भाई, ऐसे जा रहा है बिना मर्जी के जा रहा है, इससे अच्छा स्वेच्छा से दे दो। जाना तो है ही, मृत्यु के टाइम पे या तो हम धन को छोड़ देंगे, धन हमें छोड़ देगा, इससे अच्छा पहले मृत्यु, इससे अच्छा कि अपनी इच्छा से दे दो। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वो भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति है। अतः लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। देखो कितना सिंपल बात लिखी है, सुखी बन जाओ। हर व्यक्ति सुखी बनना चाहता है। भगवत गीता में भी कौन सा अध्याय है? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम्, 5वां अध्याय है। हम कर्म फलों को त्यागने से तुरंत शांति को प्राप्त होते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, हाँ वो भी है और ये भी है, दोनों ही है। मतलब वो 5वां तो कृष्ण उस पे ही है, कर्म योग पे ही है। तो पॉइंट ये है कि हमें एक जगह 4थे स्कंद में भागवतम में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भी हमारे पास पैसा है, जो भी हमारे पास पैसा है, वो पैसा किसका है? वो ब्राह्मणों का और वैष्णवों का है। लेकिन उनके पास समय नहीं है ध्यान रखने का, तो उन्होंने हमें जवाबदारी दी है कि उसका ध्यान रखो। लेकिन अल्टीमेटली पैसा किसका है? उनका है। तो जब वो मांगे तब दे देना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं? ये पृथु महाराज का आप पढ़ेंगे 4था स्कंद, उसमें कहीं ना कहीं तात्पर्य में लिखा है कि जो भी पैसा है हमारे पास वो हमारा नहीं है, वो ब्राह्मणों का और वैष्णव का है। उन्होंने हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दी कि भाई आप अपने पास संभाल के रखो, जब हमें जरूरत पड़े तब रख लेना। अब हमने अपने ही कब्जा जमा लिया। इसमें लिखा है कि संचित धन जो भी है भगवान का है, भगवान की संपदा है, हमारी थोड़ी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः देखिए, अब प्रभुपाद जी भी वापस उसी पॉइंट पे आ गए। क्या कह रहे हैं? अंततः सर्वोत्तम बात तो यही होगी कि समस्त भौतिक कार्य से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। वापस प्रभुपाद जी उसी पॉइंट पे आ गए, श्रवण कीर्तन के पॉइंट पे। पॉइंट समझ रहे हैं? इसका मतलब ये असली बात ये नहीं है जो ये बताया गया है। अंततः सबसे सर्वोच्च बात कि आप सब कुछ छोड़ के भगवान के श्रवण कीर्तन में लग जाओ, वो सर्वोच्च बात है। लेकिन फिर भी अगर आपसे सब कुछ छूट नहीं रहा है तो जिन चीज़ों के पीछे आप आ सकते हो उसको भगवान की सेवा में लगा दो। पॉइंट समझे आप? इसमें प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं अंततः सर्वोत्तम तो यही होगा कि सब कुछ छोड़ के भगवान के श्रवण कीर्तन में लग जाओ। सर्वोत्तम तो यही बात है। सर्वोत्तम तो जो नारद जी ने पिछले श्लोक में बताया वो बात सर्वोत्तम है। लेकिन ये लिखा है किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वो जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो उन्हें वो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। दिख दिया ना कितना स्पष्ट लिखा कि अल्टीमेटली चीज़ तो भक्ति योग के सिद्धांतों का पालन करना ही है। लेकिन अगर हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें कुन कुन चीज़ों से आसक्ति है, तो कम से कम जिन चीज़ों से आसक्ति है उनको भगवान की सेवा में लगा दो, तो हम भक्ति योग के स्टेज पे आ जाएंगे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नारद मुनि की अनुभूति मात्र एक बाल कल्पना थी। देखिए अब इसमें संसूचितम लिखा हुआ है, इसका ये नहीं समझना कि नारद मुनि अपने मन जची बात बोल रहे हैं। आप समझे? हम लोग बोलते हैं ना मेरे मन में बात आई, कभी कभी ये ख्याल आता है। ऐसी बात नहीं है नारद जी के साथ कि नारद जी के मन में ऐसी कोई बात है और उन्होंने बोल दिया कि नहीं कर्मों को भगवान में लगा। नहीं, ये उन्होंने नहीं बोला है। किन्होंने बोला है? विद्वानों ने बोला है। ये किसी को ये कल्पना नहीं सोचना नहीं चाहिए कि नारद मुनि की अनुभूति मात्र एक बाल कल्पना थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और संसूचितम शब्द का यही वास्तविक आशय है। तो कितना सरल श्लोक देखिए, कितना सिंपल है, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए कितना बड़ा है। ये जोर देने के लिए कि ज़्यादातर हम लोग इसी स्टेज पे हैं। ज़्यादातर हम लोग कौन से स्टेज पे हैं? इसी स्टेज में हमारा अटैचमेंट परिवार से है, धन से है, बच्चों से है, बीवी से है नहीं है? हम सबका है। हम भक्तियों की स्टेज पे नहीं है। यद्यपि हम कृपापूर्वक गुरु ने हमें स्वीकार किया और हम भक्ति के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं,
लेकिन हमारे मन में ये सब बातें हैं, इसलिए इससे निकलने के लिए, तीनों त्रापों की चिकित्सा के लिए सबसे अच्छा है कि हमारे पास जो कुछ भी है, भक्ति के साथ साथ जो कुछ भी है, उनसे अटैचमेंट ना रख के उन्हें भगवान की सेवा में लगाए। प्रभुपाद जी ने शुरुआत में अमेरिका में ऐसे ही किया था। वहाँ पे जो भी हिप्पी थे उनमें बहुत कलाएं थी। जैसे एक व्यक्ति था, वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाना जानता था। तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम जगन्नाथ की मूर्ति बनाओ। तो व्यक्ति सिगरेट पीता था और दूसरे हाथ से वो हथौड़ा मारता था। प्रभुपाद जी ने देखा क्या करें हम, कुछ ना कुछ तो सेवा लगाओ, क्या पता सेवा में लगने से छूट जाएगा। ऐसे ही किया प्रभुपाद जी ने। एक उनकी शिष्या थी जदू रानी देवी दासी, उनको बहुत अच्छी पेंटिंग्स आती थी। आज भी आप बॉम्बे दिल्ली के मंदिरों में जाओ, जदू रानी देवी दासी नीचे लिखा हुआ है, बहुत सारी पेंटिंग्स में उन्होंने बनाई है। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने अपने अलग अलग शिष्यों को जो जो उनको कलाएं आती थी उनमें लगाया कि भाई चलो तुम ये करो, तुम ये करो, इस प्रकार से अपनी सेवा में लगो भगवान की। हरे कृष्णा। श्रीमद्